बाबा के बुलडोजर के डर से अपना घर तोड़ने लगे सपा सांसद। बर्ग के घर बुलडोजर नहीं, हथौड़ा ही सही। संभल से समाजवादी पार्टी सांसद जियाउर रहमान बर्ग का मकान टूट रहा है। क्या बुलडोजर चल रहा है? मकान सरकार तोड़वा रही है या खुद सांसद महोदय गलती मानकर अपने मकान के अतिक्रमण का हिस्सा तोड़वा रहे हैं? क्या चल रहा है उनके मकान पर हम दिखाएंगे, और आखिर क्यों पहले बिजली चोरी और उसके बाद मकान अतिक्रमण को लेकर इतना हल्ला रहा। संभल में समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्ग का अवैध मकान टूटना शुरू हो गया है। सांसद ने खुद मजदूरों को लगवाकर मकान तोड़वाना शुरू कर दिया। मंगलवार को घर का अगला हिस्सा तोड़ा जा रहा है। सांसद ने यह मकान बिना नक्शा पास कराए बनवाया था। एसडीएम के आदेश पर मकान के सामने का 151 वर्ग फीट क्षेत्र तोड़ा जाएगा। इससे पहले सांसद ने 1,40,707 रुपए का जुर्माना जमा किया था। इस जुर्माने की राशि में 1,35,000 रुपए धारा 9 के तहत और 5,707 रुपए नक्शा संशोधन के लिए है। 14 मई को सांसद के पिता ने शुल्क के साथ विनिमय क्षेत्र में नक्शा पास कराने का आवेदन किया था। उन्होंने 21 जनवरी को नगर पालिका परिषद संभल के ईओ को पत्र देकर असेसमेंट रजिस्टर में अपने पिता पूर्व सांसद के स्थान पर अपना नाम दर्ज कराने का अनुरोध किया था। अधिवक्ता फरीद अहमद के अनुसार एसडीएम के आदेश का पालन करते हुए सभी जुर्म राशि 12 अगस्त को ही जमा कर दी गई थी। मकान के सामने के हिस्से की तोड़फोड़ का काम 1 सप्ताह में पूरा होने की संभावना है। सपा सांसद के अधिवक्ता कासिम जमाल ने बताया, कोर्ट के आदेश का कंप्लायंस किया जाएगा। सपा सांसद खुद मकान तोड़वा रहे हैं। कोर्ट ने सेटबैक आदेश दिए थे। यह एरिया 34 फीट की है। अब जानिए अवैध निर्माण मामले में कब क्या हुआ। एसडीएम कार्यालय से सांसद का पहला नोटिस 5 दिसंबर 2023 को जारी किया गया था। सांसद को 12 दिसंबर तक जवाब देना था। समय मांगने पर 14 दिसंबर को दूसरा नोटिस जारी किया गया, जिसकी समय सीमा 27 दिसंबर निर्धारित की गई। 28 दिसंबर को तीसरा नोटिस जारी किया गया। इसका जवाब 16 जनवरी तक देना था। सांसद ने पुनः समय मांगा और उन्हें 23 जनवरी तक की मोहलत दी गई। बाद में यह अवधि 30 जनवरी तक बढ़ा दी गई। 30 जनवरी को कोर्ट में पेश हुए सांसद के वकील। 30 जनवरी को सांसद की ओर से उनके वकील कासिम जमाल और नईस एडवोकेट एसडीएम के समक्ष उपस्थित हुए। एसडीएम ने 4 फरवरी का समय दिया। यह मोहलत 10 फरवरी तक बढ़ाई गई। इस दिन भी सांसद की ओर से अतिरिक्त समय की मांग की गई। एसडीएम ने सांसद पर 500 रुपए का जुर्माना लगाते हुए 17 फरवरी की तारीख दी। 25 फरवरी को दोबारा समय मांगा गया तो 5 मार्च तक की मोहलत दी गई। 18 मार्च तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया। सपा सांसद की ओर से जवाब दाखिल नहीं किए जाने पर एसडीएम ने 22 मार्च की तारीख निर्धारित की। बाद में 5 अप्रैल को 15 अप्रैल की तिथि तय की गई। 23 अप्रैल को मामला सिटी मजिस्ट्रेट सुधीर कुमार के समक्ष पहुंचा। मामले की सुनवाई स्थगित करते हुए 29 अप्रैल की तिथि निर्धारित की गई। वर्तमान में सांसद का मामला दोबारा एसडीएम के पास स्थानांतरित हो गया है। अंतिम अवसर देते हुए 14 मई की तिथि निर्धारित की गई। मामला दोबारा एसडीएम के पास स्थानांतरित हो गया। अंतिम अवसर देते हुए 14 मई की तिथि निर्धारित की गई। 5 महीने से लगातार समय सीमा में वृद्धि की जा रही है। समय देते हुए 23 मई की तिथि लगी और उसके बाद 3 जून की तिथि लगी। इसके बाद 12 जून की तिथि लगी और अधिवक्ताओं की हड़ताल के चलते 19 जून को सुनवाई होनी थी। सुनवाई के बाद कार्रवाई आगे बढ़ी। सांसद पर जुर्माना लगाया गया। इसके बाद एसडीएम के आदेश के बाद 9 सितंबर सपा सांसद ने खुद ही मकान तोड़वाना शुरू कर दिया। संभल हिंसा नाम आने के बाद से ही सपा सांसद वर्ग प्रशासन के निशाने पर थे। कभी बिजली मीटर में गड़बड़ी के नाम पर सोशल मीडिया में खबरें उछली तो कभी मकान का नक्शा न पास होने की खबर आई। तब प्रशासन का बुलडोजर घर के आगे की सीढ़ियां तोड़ने पहुंचा था। आपकी इस पर क्या राय है? हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी।